राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। 12वें अध्याय के 14वें श्लोक तक हम लोग कल पहुँचे थे। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो हर समय संतुष्ट रहते हैं, सततम संतुष्टः, जो योगी है, भगवान में जुड़े हुए हैं, यतात्मा जिनका शरीर संयमित है, दृढ़ निश्चय जिनका निश्चय दृढ़ है, और मई अर्पित मनोबुद्धि मेरे में मन और बुद्धि को अर्पण कर रखे हैं। मन बुद्धि को भगवान में अर्पण करने का क्या प्रयोजन है? मई अर्पित मनोबुद्धि का क्या अभिप्राय है? भगवान में अर्पण करने का प्रयोजन यह है कि भगवान के विधान को सहर्ष स्वीकार करना। इसका मतलब हमने मन बुद्धि को भगवान को अर्पण कर रखा है। हमारे मन में अगर भगवत विधान के सहने की शक्ति नहीं होती है, हम उसका विरोध करते हैं, इसका मतलब हम मन बुद्धि अर्पण नहीं की है, उसको अलग रखें। और चिंतन तो करना है ही। तो मई अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त, ऐसा जो मेरे भक्त हैं वे मुझे प्रिय है। एक प्रकरण यहाँ पूरा होता है। दूसरे प्रकरण में कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच में प्रियः। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः। बड़ी विचित्र बात कहते हैं। श्री गीता प्रेस के संस्थापक श्री सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी कहते थे गीता जी के जितने श्लोक हैं उनमें से इस श्लोक को जीवन में लाना हमें कठिन मालूम हुआ। बाकी कोई कठिन किसी श्लोक को लाने में मालूम नहीं है, इसी श्लोक को लाने में कठिनाई है। इसमें कहते हैं यस्मात् न उद्विजते लोकः। लोकः माने मनुष्य, संसार, जिनसे उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। और लोकात् न उद्विजते च यः। लोकात् माने संसार से, मनुष्यों से, यह न उद्विजते जो खुद उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। समझ में आई बात? यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिनसे कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। उद्वेग जानते हैं क्या? कष्ट, व्याकुलता। लेकिन ये सबसे कठिन काम है। लोकात् न उद्विजते च यः, किसी से हम उद्वेग न हो, कहते थे ये सरल है। लेकिन हमसे कोई उद्वेग को प्राप्त न हो ये कठिन है। नहीं? कैसे? अब बाबा जी जैसे जा रहे हैं, कोई फ्लाइट में टिकट कर दिया, जा रहे हैं, उसमें लोगों को उद्वेग हो जाता है। देखो साधु मोड़ा जो है फ्लाइट में घूमते। अब बाबा जी क्या करेगा? ट्रेन में चले जाए तब परेशानी, अच्छा न जाए तभी परेशानी। क्या? पड़े रहते, बैठे बैठे खाते हैं, हम बुलाते आते नहीं। महाराज जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति को परेशान हो गया, हम अंगूर धो करके क्यों खाते?
बोले बाबा जी होकर के अंगूर धो करके क्या खाना। समझ में आई। जो सात्विक स्वभाव के लोग नहीं है, राजसी तामसी स्वभाव के लोग हैं, सात्विक स्वभाव वाले साधु संतों से भी और भक्तों से भी स्वभाव के कारण वे उद्विग्न हो जाते हैं। भक्त उनको उद्विग्न करते नहीं, लेकिन वे अपने स्वभाव के कारण अपने आप उद्विग्न होते हैं, कष्ट पाते हैं। कहते दूसरों को उद्विग्न न करना ये बहुत कठिन काम है। अब कोई बैठ के भजन भी करता है तिलक माला लेकर के, झोली लेकर के, उसको भी 10 आदमी कह देंगे, बोल देखिए लंबी माला लेकर के भजन कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं भजन करने वालों के प्रति भी द्वेष करते हैं। अब उसमें क्या करेगा विषय। इतना हम लोग कर सकते हैं, हम अपने काय मनोवाक्य से, शरीर से, मन से और वाणी से, अपने संपूर्ण व्यवहार से हम लोग सतर्कता रखें तो किसी को उद्वेग न हो। प्राय लोगों में क्या स्वभाव होता है, अगर कोई उद्वेग को प्राप्त होता है किसी बात से, तो जानबूझ करके उसी बात को कहते हैं उसको उद्वेग हो जाए। ऋषिकेश में एक पंडित जी थे, पता नहीं उनको क्या समस्या थी, सोनिया कह दे तो बहुत परेशान। अब सोनिया से क्या प्रयोजन है, लेकिन कोई बात से कोई घटना घट गई होगी, सोनिया कहे तो गाली बकते थे कि 2-4 घंटे तक चलता रहता था उनका। अच्छा, बच्चे ऐसे थे उनको जानबूझ करके सोनिया कह दे। अब जब बच्चे समझ गए कि ये सोनिया कहने से बिगड़ते हैं, तो जानबूझ करके कहते हैं वैसे, तो दिन भर वो बकते ही रहते थे गाली। क्योंकि एक कह के गया, आधा घंटा गाली उनको दिया, अब दूसरा आया फिर कह दिया। भक्त का लक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने तरफ से किसी को उद्वेग हो ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, कोई भी बात करनी नहीं चाहिए। शरीर से भी ऐसा व्यवहार ना करे। अब जैसे कोई को कहते तो नहीं है, लेकिन शरीर से ऐसा चलेंगे तो उनको उद्वेग हो जाएगा। नहीं, ऐसे अंग भंगी करेंगे उसको उद्वेग हो जाएगा। कोई तो शरीर से बड़े सीधे रहेंगे, लेकिन वाणी से ऐसा पिन मार देंगे तो परेशान रहेगा वो। तो काय से, शरीर से, वाणी से और मन से किसी को भी उद्वेग हो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अपने तरफ से इतना तो कर सकते हैं, लेकिन कोई उद्वेग ना हो हमारे से, ये करना मुश्किल है। हम बीकानेर में थे धौरे पर, तो वहाँ बेर के पेड़ थे, छोटे छोटे बेर होते थे, बड़े बड़े नहीं, ऐसे बड़े पेड़ नहीं, छोटे छोटे पेड़। तो 2 साधु हम गए थे घूमने, तो उसमें 2-4 बेर खा ली। तो कॉलेज पढ़ने वाले 2-4 लड़के जा रहे थे, बोले कि देखो साधु होकर के बेर खाते। मैंने कहा कि साधु को इतना भी अधिकार नहीं है क्या? तुम्हारे घर पर नहीं गए बेर मांगने के लिए, जंगल में बेर है, अब हम घूमने आए हैं, 2 खा लिया, क्या पाप कर लिया? लेकिन उनको उतनी भी परेशानी है। तो दूसरों को हम अपने तरफ से उद्वेग करने वाली बात न कहे, बात न करे, इतना कर सकते। समझ में आया? ये भक्तों के लक्षण है। जस्मान न उद्विजते लोकः और लोकात न उद्विजते चयः। और संसार में कोई उद्वेग हमको देना चाहे तो हम उद्विग्न न हो। ये तो हाथ की बात है, हम किसी से उद्वेग को प्राप्त न हो, उद्विग्न न हो, दुखी न हो। ये 2 लक्षण विशेष। उसके बाद कहते हैं हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग। देखिए, मैंने आपको कहा था सुख दुख
सम दुख सुख, ये सब में आएगा ना। तो ये एक लक्षण है। तो इसमें एक हर्ष और एक द्वेष, हर्षा हर्ष अमर्ष भय उद्वेग। उद्वेग, हर्ष का मतलब सुख और उद्वेग का मतलब दुख। तो अमर्ष का मतलब ईर्षा। ईर्षा मनुष्य की एक बड़ी शत्रु है सबसे। ईर्षा जो है परम शत्रु है। अपने में गुण बुद्धि होती है, मेरे में बहुत गुण है, दूसरों में नहीं है, तो ईर्षा होती है। कोई ज्यादा पढ़ लिया हमसे, हर समय मन में रहता है कि ये पढ़ कैसे गया, जैसे हम फैले हो गए ये भी फॉलो हो जाता तो अच्छा रहता। ये ईर्षा भाव। जैसे दो कथाकार हो तो एक कथाकार दूसरे के प्रति ईर्षा प्राय करके करते। देखिए उनकी ज्यादा चलती है, हमारी कम चलती। साधुओं में भी उनके ज्यादा चले, हमारे चले नहीं, ईर्षा हो जाता। उनके ज्यादा धन है, हमारे धन नहीं। इसलिए भगवान ने कहा इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च माम्यो अभ्यसूयति। असूया दोष, ईर्षा दोष, ये जो है बहुत खतरनाक होती है। तो ईर्षा से रहित होते हैं वो, हर्ष से रहित होते हैं, भय, ईर्षा, भय और उद्वेग, है ना। तो कहते हैं कि क्यों इनके मन में हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि नहीं रहता है। इसके लिए कहते हैं निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। उनको जब सब भगवानमय दिखा उनकी दृष्टि में जब सारा संसार भगवान का स्वरूप है, भगवान के अलावा कोई है ही नहीं, तो किसके साथ वो द्वेष करेंगे, उद्वेग कहाँ से प्राप्त होंगे, ईर्ष्या किसके साथ करेंगे, भय क्यों होगा। तो भगवान कहते ऐसे जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त है, ऐसे जो भक्त हैं मुझे परम प्रिय हैं। यह सच में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। देखो कितने थोड़े लक्षण हैं। यस्मान नो द्विजते लोको लोकात न उद्विजते चया, दूसरों को कष्ट न दें, दूसरों से दुखी न हो, और हर्ष से रहित, अमर्ष से रहित, भय से रहित, उद्वेग से रहित, ऐसा जो भक्त हैं मुझे वे प्रिय है। ठीक है, ये दूसरा प्रकरण है। अब तीसरा प्रकरण कहते हैं अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय। एक बहुत बढ़िया लक्षण देते अनपेक्ष। अनपेक्ष का अर्थ किसी से कुछ अपेक्षा नहीं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयये त्यंघ्रि रेणु भी। तो सबसे भक्त का जो लक्षण होता है अनपेक्ष। अनपेक्ष माने अपेक्षा किसी से नहीं। स्वामी जी महाराज हम लोगों को बार बार बुलाते थे, संतों को, उसमें कोई गृहस्थ नहीं रहते थे, संतों को ही बुला करके बताते थे। तो महाराज जी कहते थे पहला लक्षण है कि किसी से मांगना नहीं, और जो दे तो लेना नहीं। कोई अगर देना चाहे तो लेना नहीं, और किसी से मांगना नहीं। कोई जरूरत हो तो हमें बताना, अथवा जो व्यवस्था में उनको बताना। इससे एक बड़ा काम होता है। उस समय तो समझ में कम आता था, लेकिन हम मानते थे महाराज जी की बातें। लेकिन किसी से आपको लेना नहीं है, किसी से तो कहना नहीं, मांगना तो है नहीं, और मन में हो जाएगा हमको लेना नहीं, तो इससे क्या होगा जानते हैं? किसी के साथ आपका संबंध नहीं जुड़ेगा।
नहीं, संबंध क्यों जोड़ता है? लेने की भाव से संबंध जोड़ता है। जहां लेते हैं वहां संबंध जोड़ना शुरू हो जाता है। तो महाराज जी पहले से कह रहे थे लेना नहीं, जो जो आवश्यक है, जो मतलब जो नहीं। अब कोई कहेगा कि हमारे लिए कार ले आइए, कोई कार थोड़ी लाएगा। साधु को जो आवश्यक है, पढ़ने लिखने की, भोजन आदि की, दवाई की, वस्त्र की, आनुषंगिक जो बातें हैं, पूजा पाठ की कोई सामग्री की, ये सब तो महाराज जी कहते या तो हमें कह दीजिए या व्यवस्था में कह दीजिए, तो मन उसका विक्षिप्त नहीं होगा। एक बड़ा लक्षण, जगह जगह से लेने की वृत्ति नहीं रहेगी। जगह जगह से जब लेने की वृत्ति शुरू हो जाती है तो उसके मन में हर समय यह बात लगी रहती कहां से ले। समझ में आएगी नहीं? जो हम लोग नियम पालन करते बहुत उत्तम बातें हैं। अब जैसे मान लीजिए अपने मन में रहता है कि भाई जो ठाकुर जी को प्रसाद बने, यहाँ प्रसाद बने के बना करके भोग लगाइए और प्रसाद पाइए भोग बना करके। भंडारा में यत्र तत्र जहां तहां मत जाइए। जहां अधिक कोई संतों का है, बड़े संतों का है, अथवा अति नजदीक कोई है, जाना चाहिए आपको, तो वहां जाइए। लेकिन ऐसे जगह जगह भंडारा में न जाइए। तत्काल में तो यही लगेगा कि अरे भंडारे में जाने से 100 रुपया मिलता है, खाने को माल मिलता है, तो तकलीफ क्या है, ऐसा लगेगा ना। लेकिन इसकी तकलीफ अभी समझ में नहीं आएगा। तकलीफ ये है कि 100 रुपया तो मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारे उसमें नुकसान है। एक तो आपका समय बहुत जाएगा, नहीं 2-3 घंटे तो उसमें लग ही जाता है। कितना समय लगता हो हैं? अब जैसे सुबह भंडारा में जाएंगे, 12 बजे मान लीजिए भंडारा है, तो प्रस्तुत होंगे करीब करीब 9, साढ़े 9 बजे से। अब वो आते आते वहां से 12 बजे भंडारा होगा, तो एकदम 12 बजे थोड़ी खिला करके आपको छोड़ देंगे। बैठे सिया नारायण गोविंद होगा, उसके है सब साधु संत पहुंचेंगे। उसके बाद जो भी कार्यक्रम है ऐसे 1, 1:30, 2 बजेगा। 9 बजे से गए, अब 2 बजे तक आकर के घर में पहुंच रहे। अच्छा, जबरदस्त पाने के आने के बाद क्या बचा बाकी? सोना। अब उठेंगे 4-5 बजे तक उठेंगे, तो कितना समय एक दिन आपका गया कि नहीं। दूसरी बात, इसमें संतों के अलावा जो उच्च कोटि के संत हैं, उनके जो भंडारा आदि होती है वो तो उत्सव के रूप में, अथवा जहां भगवान के उत्सव का हो, वो एक अलग बात है। बाकी जो लोग भंडारा देते हैं प्राय करके सकामता ज्यादा रहती। वो जो भोजन दिए उसका आपके मन के ऊपर असर करेगा, तो आपके मन में भजन करने की कम रुचि हो जाएगी, अध्ययन करने की कम रुचि हो जाएगी, साधन करने की कम रुचि हो जाएगी। ये एक दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान ये है कि उनके जो पाप का भाग है आप में थोड़ा आएगा। और ऐसे गिनाएं तो और भी बहुत सारे नुकसान है। एक नुकसान है कि आपकी अपेक्षा बनी रहेगी, आज कहां भंडारा है। ये अपेक्षा ही सबसे दिक्कत है। कई दिन हो गए भंडारे की चिट्ठी नहीं आई। अच्छा, जो जाते नहीं उनको साल जीवन भर ना आए तो क्या तकलीफ है। तो ये अपेक्षा जो है, अपेक्षा। अब जैसे और नुकसान बताते हैं कि कोई ने 100 रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिया, बड़े खुश, दक्षिणा 500 रुपया मिल गए। और अगर 50 रुपया दिया तो मन खिन्न। तो ये भी तो एक दुख है नहीं। तो कहते इस प्रकार से बहुत सारे नुकसान है। आप कहेंगे लाभ भी 1-2 है। क्या? घर में रसोई नहीं बनानी पड़ेगी और वहां मिल जाएगा प्रसाद, ये एक लाभ है।
और लाभ ये है कि दक्षिणा मिल गया तो खर्च करने को मिलेगा। लेकिन एक दो लाभ के पीछे नुकसान तो बहुत है ना, इसीलिए अपेक्षा से रहित होना चाहिए। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए और भगवान अपने आप में व्यवस्था कर देते, ये तो हमको पूरा अनुभव है। मुझे लगता है कि आप लोग करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। व्यवस्था भगवान भक्तों के लिए अपने आप करते हैं। इसलिए भक्तों का लक्षण है अनपेक्षा, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं। भक्त तो यहां कहते हैं कि भगवान से भी अपेक्षा नहीं। भगवान की भक्ति करो, वे ऐसे करे ऐसी अपेक्षा न रखो, उनकी इच्छा, हमारा काम हम कर रहे हैं। तो कहते हैं अनपेक्षा, अपेक्षा से रहित। समझ में आ गया कि अनपेक्षा कहीं से भी पाने की इच्छा ना हो, ये कहना चाहिए। देखो मिल रहा है तो ले लो, इसमें बहुत नुकसान नहीं है। जैसे कोई चीज मिल रही है, आपको आवश्यकता है तो ले लो, लेकिन अपेक्षा ना रखो कि ये मिले हमको। समझ में आई? दूसरा लक्षण है शुचि ही। शुचि माने पवित्र, काय मन और वाणी तीनों से पवित्र। शरीर की पवित्रता आवश्यक है, जैसे हम शौच स्नान आदि के द्वारा कपड़े शुद्ध हो, कपड़े फिन फिन हो जरूरी नहीं है, लेकिन शुद्ध हो। अच्छा, कपड़े फिन फिन होना और शुद्ध होना में क्या फर्क है? फिन फिन होता है माने तो दिखाने में, और शुद्ध होने में धोए हुए कपड़े हो। इस प्रकार से वस्त्रों की शुद्धि और बाकी जो बाह्य शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये भी होनी चाहिए। और शुचि का एक अर्थ होता है वासनाओं से रहित, पवित्रता। पवित्रता माने जो वासना युक्त होंगे वो मन के मैल होंगे, मैले होंगे। मन का जो मैल है वह वासना है। तो मन से पवित्र हो, शरीर से पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो। नहीं, वाणी ऐसी बोलिए अपना आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। बोले वाणी ऐसी कहनी चाहिए जो अहंकार को छोड़ करके ऐसी वाणी कहनी चाहिए। आपा अपने आपा खोए, आपा माने अहंकार, और अन्न को शीतल करे, दूसरों को अच्छा लगता है, और आप ही शीतल होए। तो वाणी की शुद्धि, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता, मन की पवित्रता विषय वासनाओं से रहित होने से होता है। और शरीर की पवित्रता इस प्रकार से शुचि, पवित्रता का भाव हो। और दक्ष, दक्ष माने चतुर। अब यहीं आज रोक देते, आगे जो है कल करेंगे, इस श्लोक को आगे करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय जय। श्री राधे।